बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर एक नए दिन के आगाज़ के साथ और लेक्चर के साथ मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन राइट किए हुए ऑलरेडी से पहले, और इसलिए ताकि मैं स्पेस को भी बचा सकूँ और टाइम को भी बचा सकूँ। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉज का मैंने यूज़ करना है। एक्सपोनेंशियल लॉज हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और ये 9 टेक्स्ट बुक केपी के एक्सरसाइज 2.4 है और पेज नंबर 67 है। ये एक्सप्रेशन आप लोग उसी पेज से मुलाहिजा कर सकते हैं, 9th मैथमेटिक्स बुक है। तो आइए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे एक्सपोनेंशियल लॉज को कारआमद यूजफुल यूटिलाइज किया जाता है इन गिवन स्टेटमेंट में। आइए, हमारे पास सेम बेसिस है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे ड्यू टू एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्स पी रेज टू पावर पी माइनस क्यों हो जाएगा, p प्लस क्यू रिमेन सेम, x रीज टू पावर q माइनस r होल q प्लस r, x रीज टू पावर r माइनस p होल r प्लस p। यहाँ पे मैंने स्मॉल सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि व्हेन वी हैव सेम बेसिस और पावर इनके क्या हो डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, इनके पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, m माइनस n हो जाएगा। ये उसूल मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब अगेन मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। व्हेन x रीज टू पावर m होल n हो तो x रीज टू पावर mn फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आइए मैं इस पावर रूल के मुताबिक, ये क्वेश्चन टूल था, ये मेरा पावर रूल है, यहां मैं इनके पावर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेता हूं। p प्लस क्यू x रीज टू पावर q माइनस r इंटू क्यू प्लस r और x रीज टू पावर r माइनस p और r प्लस p। क्लियर है। अब चूंकि मेरे पास p इस पैरेंथेसिस में और इस पैरेंथेसिस में सेम है, q और q सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए व्हेन वी हैव x प्लस y एंड x माइनस y, तो मेरे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होता है। सेम फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है और दोनों प्रोडक्ट में हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है, हमने चौथे चैप्टर में हमने यूज करना है आगे इसको अलजेब्रा के अंदर, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो पी सेम और क्यू सेम है, प्लस माइनस का फर्क है साइन का, तो एक्स रीज टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्यू और क्यू सेम है, आर और आर सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। सेम केस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स रीज टू पावर इन तमाम एक्स रीज टू पावर पी, एक्स रीज टू पावर क्यू, एक्स रीज टू पावर आर, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ व्हेन वी हैव एक्स रीज टू पावर पी मल्टीप्लाई एक्स रीज टू पावर आर मल्टीप्लाई एक्स रीज टू पावर क्यू, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ सेम बेसिस है, प्रोडक्ट में है, तो इनके पावर्स को ऐड किया जाएगा, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं एक्सपोनेंशियल लॉज के अंदर, फर्स्ट रूल है। तो अब इसका ये पावर है, इसका ये पावर है, इस x का ये पावर है आर स्क्वायर माइनस पी, तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, सम अप करता हूँ, x माइनस क्यू स्क्वायर एक्स रीज टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर। अब एक ही बेस ले रहा हूँ, तमाम की वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये आपस में क्या है, डिफरेंस है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो एक्स रीज टू पावर क्या हो गया, 0 हो गया, और मेरे पास एक्स रीज टू पावर 0 क्या 1 के बराबर होता है, और ये क्यों एक्स रीज टू पावर 0 1 के बराबर होता है ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। व्हेन वी हैव ए रीज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, मैं प्रूफ कर लेना चाहता हूँ, ये प्रूफ है, तो x माइनस एक्स को मैं 0 लिख सकता हूँ, इसकी प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये क्यों 1 के बराबर होता है। हाँ, इसलिए अगर x माइनस एक्स मैं यहाँ पे लिख लूँ ए रीज टू पावर 0 की जगह पे, 0 तो ये है, तो ये आपस में ये इक्वल है, तो 0 की जगह x माइनस एक्स मैं लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ, राइट साइड साबित करना चाहता हूँ, ये वाला सॉल्व करना चाहता हूँ। तो a की पावर x डिवाइडेड बाई ए रीज टू पावर x हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास उसूल है x रीज टू पावर m
और x रीज टू पावर n, ये मेरे पास क्वोशिएंट रूल में m माइनस n लिखी हुई है, समझ आ रही है। तो यूं समझो कि ये x m और n है, ये वाले, इनको मैं ऐसे डिवीजन फॉर्म में ऐसे रिवर्स कर सकता हूं। तो इसको भी मैंने क्या किया, ऐसे रिवर्स कर लिया है और ये आपस में इक्वल है, तो ये मुझे 1 दे रहे हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। तो इस वजह से किसी चीज की पावर अगर 0 आ जाए तो मेरे पास क्या होगा, जो 1 के बराबर होगा, आया वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन तो इख्तिताम को पहुंच गया, ये मेरे पास आंसर आ गया, ये रफ है और ये भी रफ है, क्लियर है। अब यहां पे मैंने काम करना है, ये भी गिवन एक्सप्रेशन है, पेज 67 से क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले से थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है और मुझसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, प्रूव दैट। अब मेरे पास 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल ऑलरेडी 5 मुझे गिवन है, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 6 में लिख सकते हैं, अगर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लें, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरे पास 2 raised to power 6 बन जाएगा, और ऑलरेडी 3 पावर में मौजूद है, और 2 raised to power 3 ऑलरेडी वैसे लिखूंगा क्योंकि ये मेरे पास प्राइम है, और प्राइम के और फैक्टर्स नहीं बनते सिवाय अपने आप के और 1 के, क्लियर है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, और 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर, वो इसलिए क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, ना उनके साथ है ना उनके साथ है। तो ये 2 बातें इसमें मैंने ऐड करनी थी, जो मैं कर गया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 लिख सकते हैं, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर ले, और 5 ऑलरेडी मौजूद है। 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 raised to power 7 लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम यहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 2 हुआ, क्लियर है, पावर ऑलरेडी है। तो यहां 2 raised to power 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 2 raised to power 6 3 18 हो जाएगा, और 2 raised to power 3 हो जाएगा। यहां 2 raised to power 3 5 15 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, चूंकि ऊपर न्यूमरेटर में सेम बेसिस है, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, 10 + 18 + 6, तो टोटल मुझे 31 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 31 दे रहे हैं। और नीचे मुझे क्या दे रहे हैं, 2 raised to power 15 + 14 हो जाएगा, तो मुझे क्या दे रहे हैं, 29 दे रहे हैं। और अगर सेम बेसिस है, दरमियान में कोशेंट है, मींस फ्रैक्शन है या डिवीजन है, तो मैं क्या करूंगा, इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट कर लिए तो मेरे पास इनसे क्या आ गया, 2 raised to power 2 आ गया। और मैंने साबित क्या करना है, 2 साबित करना है। इस गिवन एक्सप्रेशन में यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास, बुक से मुलाहिजा करें, थोड़ा सा एरर कर चुके हैं, 1/2 भी मौजूद है, ऊपर 1/2 भी मौजूद है। ऐसे लेते चले 1/2, ऐसे लेते आए 1/2 एज ए होल है, एज ए होल 1/2 लेते आए, और एज ए होल 1/2, एज ए होल 1/2, और जब 2 बच जाएगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर का उलट है, तो मुझे 2 दे रहा है, विच इज राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, क्लियर है। अब मैंने यहां पे आना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है। अब इसमें पेज नंबर 67 में ये मुझे गिवन एक्सप्रेशन है। अब जिस तरह प्राइम नंबर्स की मैंने बात की कि प्राइम नंबर्स तो मुझे ऑलरेडी 2 है, उसके पावर्स को, इनके बेस को कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 है और 10 है और 15 है, जो कि 2 प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में मैं लिख सकता हूं, वो कुछ इस तरह, 2 raised to power p + 1 remains same, 3 raised to power 2p - q remains same, 5 raised to power p + q remains same। लेकिन 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 raised to power q, क्योंकि 2 3 6 होता है, क्या होता है, 2 3 6 होता है, तो इस वजह से मैं 2 फैक्टर में, और जब 3q पर q हो
तो 2 के ऊपर भी आ जाएगा और ये 3 के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। सेम केस यहां पे भी 2 रेज़ टू पावर p हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर भी p हो जाएगा और यहां 2 5 ज़रा 10 हो जाएगा। तो मैं 2 की ऊपर भी वही q प्लस 2 लिख रहा हूं और 5 के ऊपर भी q प्लस 2 लिख रहा हूं। 15 3 5 ज़रा 15 हो जाएगा और उसका होल पावर p है, तो 3 के ऊपर भी p लिख रहा हूं और 5 के ऊपर भी p लिख रहा हूं। अब चूंकि मेरे पास न्यूमरेटर में सेम बेसिस हैं जो कि प्रोडक्ट में पड़ी हुई है कुछ कुछ, और नीचे डिनोमिनेटर में भी है, उनको डायरेक्ट मैं सम अप कर लेता हूं। यहां 2 है, यहां भी 2 है, तो फिर 2 रेज़ टू पावर p प्लस 1 प्लस q हो जाएगा। फिर मेरे पास 3 आ गया और 3 के ऊपर क्या है, 2p माइनस q है, जो कि इसका लाइक एक q पड़ा हुआ है, ये इनको ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनको ऐड हो जाएगा पावर में क्योंकि ये उसूल हम पढ़ चुके हैं। व्हेन x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n, सेम बेसिस हैं, प्रोडक्ट में पड़ी हुई हैं, तो x रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है? इन उसूल को मैंने यहां पे इस्तेमाल कर लिए। अब 5 तो मेरे पास यूनिक है, कोई और इसके साथ है नहीं प्रोडक्ट में, तो p प्लस q रिमेन सेम। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी हमने यही सिचुएशन, यही उसूल अप्लाई करने हैं। इसमें मेरे पास क्या होगा, सेम बेस 2 वाले p प्लस q प्लस 2 हो जाएगा और दूसरा थर्ड 2 तो है नहीं, तो 2 रेज़ टू पावर p प्लस q प्लस 2 हो जाएगा और 3 रेज़ टू पावर यहाँ p है और यहाँ भी p है, तो 3 रेज़ टू p प्लस p 2p मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 रेज़ टू पावर q प्लस 2 प्लस p हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, मेरे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म्स थे और प्रोडक्ट में पड़ी हुए थे लाइक टर्म्स, तो उनको मैंने क्या कर लिया, इनके पावर्स को मैंने ऐड कर लिया। अब मेरे पास क्वोशिएंट वाला रूल रह रहा है। व्हेन वी हैव x रेज़ टू पावर m और डिवीजन हो या फ्रैक्शन हो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं m सिंबल ऑफ डिवीजन, और तब मेरे पास x रेज़ टू पावर m माइनस n देगा और यहां भी x रेज़ टू पावर m माइनस n देगा। क्लियर है? अब मैं इनका यूज कर लेता हूं। ये x रेज़ टू पावर p है, m है, और ये x रेज़ टू पावर n है, तो इनके उसूल के मुताबिक p प्लस 1 प्लस q, इनके एलिमेंट में से दैट इज m दैट इज n, p प्लस q प्लस 2, ये मैंने सब्ट्रैक्शन में लिख लिए। ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नेगेटिव का साइन इनको प्रोडक्ट पर हो जाएगा। फिर 3 रेज़ टू पावर, वहां ऊपर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, 2p है और यहां नीचे से भी 2p है, तो ये दैट इज m दैट इज n कैंसल, और 5 रेज़ टू पावर q प्लस p है या p प्लस q है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, q प्लस 2 प्लस p हो जाएगा। क्लियर है? अब दैट इज m दैट इज n, समझ आ रही है? ये उसूल मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब क्या बनेगा, p प्लस 1 प्लस q माइनस p हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएं, माइनस q हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। अब 3 के ऊपर क्या होगा, 0 बन जाएगा, p माइनस p, 2p माइनस p 2p, ये 0 हो जाएगा। अब 5 रेज़ टू पावर p प्लस q माइनस q माइनस 2 माइनस p हो जाएगा। ये नेगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, ये p इसके साथ कैंसल, ये q इसके साथ कैंसल, और ये प्लस 1 है और ये नेगेटिव 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर नेगेटिव 1 ही बच जाएगा। और किसी चीज की पावर 0 हो, यहां पे मैंने प्रूफ कर लिया है, कोई वेरिएबल अमाउंट हो और या कांस्टेंट अमाउंट हो, छोटा हो या बड़ा हो, पावर 0 आ गया है तो 1 के बराबर है। अब 5 रेज़ टू पावर, ये p कैंसल, इसके साथ ये q कैंसल, इसके साथ, और ये नेगेटिव 2 रह गया। और आप लोगों को मैंने एक नेगेटिव रूल भी समझाया था, a रेज़ टू पावर नेगेटिव m का। ये नेगेटिव m को पावर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के रियलम में, तो इनको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको उलट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाना होता है। क्लियर है? यहां 1 होता है, उल्टा कर लेते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है? अब क्या बनेगा, ये 1 और 2 बन जाएगा, और 1 1 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 1 और 5 की 2 बन जाएगा, और 1 और 2 1 और 25 बन जाएगा, 5 की 2, 5 5 25, और 1 और 50 दे रहा है,
ये मेरे पास ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया और इसका ये आंसर आ गया। ये बहुत ही निहायत ही टेक्स्ट बुक केपी के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 61 के बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं और आते रहते हैं और इन फ्यूचर हमने देखे हैं, पास्ट में हमने देखे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये लेक्चर इंशाल्लाह पसंद आया होगा। कमेंट्स कीजिए पॉजिटिवली और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।